बस लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लीज टेक एक्शन ऑन फ्लैट पिचेस। सो इट्स मीन कंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन एज का लिहाज करना पड़ता है। ऊपर से अच्छा क्रिकेटर भी है, बाबर आजम का फैन भी है, पाकिस्तान के लिए कोई गलत स्टेटमेंट भी नहीं देता। सुनील गावस्कर को यह सोचना चाहिए कि कोई भी प्लेयर अगर सिर्फ एक गेम, एक मैच अगर अपनी कंट्री की तरफ से खेलता है तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने। 100 मैचेस से बेहतर है आईपीएल के। इस लाइन पर बहुत से इंडियन फैंस ये कहेंगे कि ये उलट भी हो सकता है। आईपीएल का सिर्फ एक मैच और कंट्री के 100 मैच। आईपीएल में उतनी कीमत दी जाती है सिर्फ एक मैच में। अगर आप कोई भी प्लेयर कंट्री की तरफ से खेलता है, 100 मैच खेलेगा, तब जाकर उतनी कीमत मिलेगी किसी भी प्लेयर को। लेकिन ये बात गलत है। लॉजिकली आप देखोगे, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो हर चीज पैसा ही नहीं होती, स्किल भी किसी चीज का नाम है। आईपीएल में कौन सा स्किल की इंप्रूवमेंट होती है? अगर आप अपनी कंट्री की तरफ से खेलते हो, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हो, दूसरी कंट्री में जाके खेलते हो, हर सिचुएशन में खेलते हो। आईपीएल में तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में खेलने के लिए मिलता है, वो भी रोड पिचेस पर। उसमें आपका कोई ऐसा टैलेंट शो नहीं करवा सकते आपके आप में भी कोई नया टैलेंट है। कोई भी बॉलर है, आईपीएल में जाके उसने पिटाई करवानी है अपनी। हाँ, बैट्समैन अगर कोई होगा उसकी चांदी होगी। मैं आप लोगों के सामने वो प्लेयर भी रखूंगा, कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर जा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। लेकिन सुनील गावस्कर को बहुत मिर्चें लगी हैं इस बात पर। दोगलापन चेक करें आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये रूल नहीं है कोई भी इंडियन प्लेयर दूसरी लीग जाकर खेले। अगर ऐसा होता तो अगर दूसरा क्रिकेट बोर्ड कोई भी ऐसे इंडियन क्रिकेट के प्लेयर को फोर्स करता कि नहीं जी आपको नेशनल ड्यूटी पर नहीं जाना, सिर्फ हमारी लीग खेलनी है, तब देखना था इनकी मिर्चें कैसे लगती हैं। ये तो वो लोग हैं, अगर वर्ल्ड कप में कोई भी प्लेयर, इंडियन प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, ये लोग आईपीएल पर ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन इन लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं कि आईपीएल को छोड़कर प्लेयर्स जा रहे हैं पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है ना। सुनील गावस्कर ऐसा स्टेटमेंट देगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा एक सुलझा हुआ एक्स क्रिकेटर है इंडिया में, वो भी ऐसी बातें करने लग गया है। कहते हैं कोई शख्स अगर बूढ़ा हो जाए, उम्र ज्यादा हो जाए, तो वो बच्चों वाली हरकत करना शुरू कर देता है। मुझे भी लगता है सुनील गावस्कर अब बच्चे बन चुके हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये बोलेंगे कि भाई प्लेयर को सैलरी भी तो दी गई है ना, पैसा भी दिया गया है, उनकी जेब भी गर्म की गई है, तो इसलिए आईपीएल खेलना बहुत ही जरूरी है। नहीं भाई, जब भी वो आते हैं वो क्लियर करके आते हैं, इस टाइम पे हमारे कंट्री की ये सीरीज होगी, इतने हम मैचेस खेल सकेंगे। मीडिया वालों को सबको पता होता है, क्या बीसीसीआई को ये पता नहीं होता? उन लोगों को भी अच्छे से पता होता है कि कौन सा प्लेयर कितने टाइम के लिए आया, कितने दिन खेलेगा, कितने मैचेस खेलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये मिर्चें लाजमी लगी हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ अगर सीरीज है तो हम ऐसे स्टेटमेंट भी दें। सुनील गावस्कर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी आईपीएल छोड़कर जाए उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? भाई अपनी कंट्री के लिए छोड़कर जाए आईपीएल, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भाई जो कंट्री छोड़कर आए आईपीएल खेलने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। आईसीसी को इस पर देखना चाहिए। अभी रुको जरा, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो और ज्यादा मिर्चें लगेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े फैसले आए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग दोनों एक ही मंथ में होने जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा फायदा होगा। ये मैं आप लोगों के सामने ऐसा फैक्ट भी रखूंगा। सबसे बड़ी बात, अभी आप लोगों ने मिचेल सैटनर का स्टेटमेंट सुना है ना, उसका क्या कहना था कि मुझे 5 सीजन हो चुके हैं, सिर्फ 18 मैचेस खेलने का मौका मिला है, तो मैं तंग आ गया हूं इस चीज से, मुझे जंग लग रहा है। अगर मैं खेलूंगा ही नहीं तो मुझे जंग लग जाएगा, नेक्स्ट जो कोई भी लीग होगी मुझे पिक नहीं करेगी। तो मुझे मेरी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपना स्किल इंप्रूव करना है, तो मुझे मैचेस खेलने का मौका दिया जाए। लेकिन आईपीएल वाले क्या करते हैं, वो मौका नहीं देते। स्पेशली जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड वाले अपनी कंट्री को छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं सिर्फ पानी पिलाने के लिए। सिर्फ चंद प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2-3 प्लेयर खेल रहे होते हैं, उसके अलावा सारे पानी वो पिला रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा पता किसको होगा? पाकिस्तान सुपर लीग को होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस टाइम पीरियड पर आईपीएल होता था, दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही होती थी, तो उन लोगों के पास ओपन टाइम होता था कि वो आईपीएल में जाकर खेलें। पैसा भी ज्यादा था, टाइम भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दूसरा फैसला किया है, हर फ्रेंचाइज का ओनर एक पिक आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है, आउट ऑफ बॉक्स उसको कीमत दे सकता है, डायरेक्ट टीम में शामिल कर सकता है। चाहे कोई भी प्लेयर 10 करोड़ मांग रहा हो, 20 करोड़ मांग रहा हो, अगर आपकी जेब में है उसको दो, अपनी पाकिस्तान सुपर लीग में लेके रहो उसको। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होगा आईपीएल को, क्योंकि
लोग जो सही मायनों में अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है जिसको पता भी है कि स्टंडर की पिचेस कहां पर होती है, स्टंडर की बॉलिंग कहां पर होती है, बैटिंग कहां पर होती है, ये सब चीजें देखी जाएगी आपको पीएसएल में। लेकिन आईपीएल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर सिर्फ एक रोड पिच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जितने भी प्लेयर हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं कितने सालों से, वो खेल नहीं रहे, सिर्फ पैसों के चक्करों में आ जाते हैं। आईपीएल वाले यही चाहते हैं हम पैसा देकर अपने ब्रांड को बड़ा कर लें ताकि हमारा मुकाबला कोई ना कर सके, दूसरी कोई भी लीग स्टार्ट ना हो सके हमारे टाइम पीरियड पर। यकीन मानो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर ले जिससे आईपीएल में बैटिंग होती है ऐसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में हो, तो यकीन मानो आईपीएल में बहुत कम प्लेयर ऐसे होंगे जाकर खेलेंगे। ओपन ऑक्शन में ये होगा कि जितने प्लेयर की डिमांड होगी, जो प्लेयर अपनी डिमांड रखेगा उसके मुताबिक उसकी बोली लगेगी, वो ही खरीदा जाएगा। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता है, अगर पैसा नहीं है, कौन कहता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में पैसा नहीं है, लेकिन हमारे रूल इतने गलत हैं कि वो उससे ज्यादा बढ़कर प्लेयर को दे ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने 10 साल के लिए ऐसे रूल सेट किए हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती आईपीएल वाले 1 साल या मिनिमम 2 साल के लिए रखते हैं कोई भी अगर इन लोगों ने रूल बनाना हो, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने पहले ही सीजन में 10 साल का ऐसा बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया। ना हम 7वीं 8वीं टीम लेकर आ सकते हैं, ना कोई प्लेयर की सैलरी बढ़ा सकते हैं, ना ओपन ऑक्शन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमें। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि कोई भी प्लेयर आप अपनी मर्जी का खरीद सकते हो, ऑक्शन में तो बाद में आएंगे, आप पहले अपनी मर्जी से कोई भी प्लेयर खरीद लो। आप अभी आप लोगों के सामने मैं वो प्लेयर के नाम रखता हूं जो आईपीएल को छोड़कर जा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। सबसे बड़ा नाम जो है जोस बटलर का है। उन आरआर की टीम को बहुत जरूरत है जोस बटलर की, क्योंकि प्लेऑफ्स में वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम आरसीबी की तरफ से विल जैक्स, रेस थोपली। केकेआर की तरफ से जो बड़ा नाम है वो फिल साल का है, ये भी बहुत जरूरी है केकेआर के लिए। और चेन्नई सुपर की किंग की तरफ से मोहम्मद अली। बाकी ये प्लेयर आप देखें, पंजाब किंग्स की तरफ से सैम करन खेल रहे हैं, जॉनी ब्रेस्टो खेल रहे हैं, लिम लिविंगस्टन खेल रहे हैं। आरसीबी की तरफ से देखें तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन खेल रहा है इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स। और बॉलर की बात करें तो टोपली। केकेआर की तरफ से देखें तो बेस्ट बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड की तरफ से केकेआर में भी ओपनिंग करता है फिल साल्ट। चेन्नई सुपर किंग में मोहम्मद अली, रॉयल चैलेंजर की तरफ से जोस बटलर जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन है इस टाइम। इसके अलावा क्रिस वॉक्स भी है इंग्लैंड बॉलर, लेकिन वो वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं है, लेकिन आईपीएल इस टाइम खेल रहे हैं। दोस्तों सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट आया है कि आईपीएल को छोड़कर जो भी प्लेयर जाता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूं एक्शन ले ताकि दोबारा से वो खेलने के लिए ना आए। बाद में पाकिस्तान सुपर लीग में जब खेलेंगे फिर इन लोगों को ये अपने जो डिसीजन ये लेंगे ना उस पर अफसोस भी होगा इन लोगों को। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कैसे कर सकते हैं कि नेशनल ड्यूटी से बढ़कर आईपीएल हो सकता है।